तो बेटा आज हम इंशाअल्लाह रहमान एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 जो पढ़ रहे हैं। कल हमने उसके दो पार्ट सॉल्व किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज प्रूविंग द थर्ड आइडेंटिटी दैट टाइम आई got a phone call which disturbed my video and I stopped there. So let me continue that. पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आपको वो समझ आया होगा जिस बच्चे ने ये वीडियो देखा है कि जो ही वो हम तीसरा पार्ट कर रहे थे तो उसी वक्त मुझे फ़ोन कॉल आई जिसने पूरे वीडियो को डिस्टर्ब कर दिया। तो पार्ट नंबर 3 में यही वी हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी। क्वेश्चन इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। मैंने कल भी ये कहा था, ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है तो बहुत ही खूबसूरत। cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। जो हमारा प्रोसीजर है, फर्स्ट वी हैव टू टेक LHS। तो हम लिखते हैं यहां पर टेकिंग LHS। तो अब LHS को लिखना है पहले। LHS इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये LHS है इसका। फिर जो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है, तो प्रोसीजर के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें हर एक सेकेंडरी रेशो को बेसिक में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने हिंट भी दे रखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के एक्सप्रेशन में इसको लिखते जाओ। तो वो ये है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, tan का वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। tan का इनवर्स आता है कॉट। tan का वैल्यू अगर है साइन अपॉन कॉस तो कॉट बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा यहां पर फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा which implies as sin थीटा अपॉन cos थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin थीटा इंटू 1 दैट इज sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इस तरह से हम आगे इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते रहते हैं। तो अगला स्टेप हमारा आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस डिवाइड को इंटू बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा विच इंप्लाइज एज। अब यहां पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा आता है। What is sin theta into sin theta? That is sin square theta divided by cos theta into
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमारा अगला सेटअप आता है, जो मैं सबसे पहले आपको ये चीज समझाऊंगा। आप दोनों एक्सप्रेशंस का डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में एक साइड में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे साइड में है ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखो, ये है साइन माइनस कॉस, यहां पर है कॉस माइनस साइन। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों में सेम रखने के लिए। इफ इट इज साइन माइनस कॉस, हियर शुड ऑल्सो बी साइन माइनस कॉस। इसका मतलब है यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर कॉस नेगेटिव, यहां पर कॉस पॉजिटिव। तो मैं क्या करूं, आई विल मल्टीप्लाई बोथ दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1, ताकि ये -1 इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन बनेगा। इट बिकम्स एज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू -1, वो बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू -1 इंटू माइनस साइन थीटा, इट इज प्लस साइन थीटा, -1 इंटू प्लस कॉस थीटा विल बिकम माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर डिनोमिनेटर में सेम पैटर्न आ गया। अब हम अगला सेटअप यहां पर यूज करेंगे। दैट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इट इज साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस cos square theta into cos theta, that is cos cube theta into sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta whole divided by cos theta into sin theta minus cos theta into, अब ये है sin, ये है ना this into this, sin theta into साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए यहां से मैं इरेज करूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये सारा आपने लिखा होगा। लेट मी इरेज दिस साइड एंड आई विल सिंपलीफाई इट मोर लाइक दिस। यहां देखो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस वाले एक्सप्रेशन में भी है, माइनस के बाद ये एक्सप्रेशन है तो इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉमन लेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन है। फिर क्या रहता है इधर, यहां पर रह गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर यही है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या रहता है, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो वो मैं लिखूंगा यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स आते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के फैक्टर्स क्या बनेंगे, जैसे कि साइन क्यूब थीटा माइनस तो ए क्यूब, कॉस क्यूब थीटा को बी क्यूब, फैक्टर क्या इनमें a माइनस बी, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा।
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में है अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होता है, तो यहां रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये टिक और ये टिक, इनका एडिशन देखो, हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अभी हमारा राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं आ गया, तो आगे हम फर्दर इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। तो इसका सिंपलीफिकेशन आता है, अब आप देख रहे हैं ना, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर है 1 का भी और इसका भी, तो अलग अलग मैं करके दूंगा। इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस न्यूमरेटर में यहां पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos theta into sin theta, which implies as 1 upon cos theta into 1 upon sin theta प्लस ये और ये कैंसिल होके 1 आता है। फिर आप देखिए, मैंने कहा कि जब न्यूमरेटर 1 होगा और जो डिनोमिनेटर होगा उसको पढ़ा जाता है उसी का इनवर्स। तो इसी तरह यहां पर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो ये हो गया इनवर्स ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का इनवर्स आता है sec थीटा प्लस इंटू साइन थीटा का इनवर्स आता है cosec थीटा प्लस 1, और यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। पहले 1 को लिखेंगे प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी नंबर 2 सॉल्व होती है। तो चलिए, अब आइडेंटिटी नंबर 3 था ये, अब आइडेंटिटी नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आइडेंटिटी आपको समझ आई होगी। आप देख रहे हैं ना, इसमें 12-13 मिनट लग गए आइडेंटिटी को प्रूव करने में, तो इसलिए इस आइडेंटिटी की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप भी एग्जाम में 10 अगर ये आइडेंटिटी पूछी जाती है तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करने में। तो आइडेंटिटी नंबर 4 है, अब ये आइडेंटिटी नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। हमारे प्रोसीजर के हिसाब से हमें पहले इसमें एलएचएस को लेना है, टेकिंग एलएचएस, जो हम यहां पर हिंट भी दिया है, लेकिन हमें हिंट वहां पर एग्जाम में नहीं होगा, हम अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो हमारा अपना प्रोसीजर है वही हम देखते जाएंगे। तो टेकिंग एलएचएस में एलएचएस लिखेंगे, इट इज 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, तो ये है हमारा एलएचएस। तो फिर प्रोसीजर के हिसाब से हमें साइन और कॉस में इसको लिखना होता है, 1 प्लस सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय सेक फिर से 1 अपॉन कॉस ए, which implies as cos a into 1 is cos a plus 1 divided by cos a। इस डिवाइड को इनटू बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा cos a अपॉन 1। ये cos a और ये cos a कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचता है cos a प्लस 1। आगे हम इसको सिंपलीफाई ही नहीं कर सकते हैं, और सिंपलीफाई जब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक रेशो में आ गया और ये राइट हैंड साइड के बराबर भी नहीं है, तो इससे पता चलता है मुझे कि अब मुझे राइट हैंड साइड को सेपरेटली सिंपलीफाई करना है और मुझे फाइनली उसको भी इसके बराबर करके देना है। तो मैं लिख रहा हूं नाउ
टेकिंग RHS। तो यही वजह है कि इन्होंने लिखा है हिंट क्या, सिंपलीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो अब RHS को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर A अपान 1 माइनस कॉस A। तो हमारा प्रोसीजर है कि हम बेसिक में कन्वर्ट करते हैं जब साइन और कॉस में रेशो नहीं होंगे, लेकिन ये रेशोज तो साइन और कॉस में ही हैं। तो अब कैसे इसको कन्वर्ट करें, कुछ भी नहीं। हाँ, अब LHS को देखते हैं। LHS में हमें फाइनल रिजल्ट आ गया कौन से रेशो में, कॉस में। तो इसका मतलब है अब यहां पर मुझे पता चल गया आई हैव टू चेंज साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस। कॉस तो कॉस ही रहेगा। साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस A। चूंकि ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसका मैं स्क्वायर करके 1 ही मानता हूं, लेकिन मुझे आइडेंटिटी मिलती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A माइनस B इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस A। ये 1 माइनस कॉस A और 1 माइनस कॉस A कैंसिल होते हैं, तो वहां पर आता है 1 प्लस कॉस A, और यू कैन राइट इट कॉम्यूटेटिव कॉस A प्लस 1। तो अब देखिए बेटा, यहां पर LHS में आपको आया था कॉस A प्लस 1 और RHS भी आ गया, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। आइडेंटिटी का प्रूव करने का मतलब यही होता है LHS और RHS को इक्वल करके देना है। दिस वाज आइडेंटिटी नंबर 4। तो चलिए अब आइडेंटिटी नंबर 5 करते हैं। ये आइडेंटिटी नंबर 5 भी थोड़ी सी लंबी है और इसमें भी कुछ हिंट वगैरह दिया है, लेकिन आप हिंट पर नहीं जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूंगा, आइडेंटिटी नंबर 5 मैं दिखाता हूं और आप उसके बदले एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 15 दोनों सेम है। यह आइडेंटिटी नंबर 5 है। इट इज कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। तो ये है हमारा LHS। इट शुड बी इक्वल टू कोसेक A प्लस कॉट A। तो इसको करना है हमें इक्वल कोसेक A प्लस कॉट A। कोसेक और कॉट में इसको चेंज करना है। तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बता के रखा है, टेकिंग LHS। तो हम LHS को ही यूज कर रहे हैं। तो LHS हमारा है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो हम वापस जाएंगे अपने प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर हमें कहता था कि LHS लिखने के बाद आप कन्वर्ट करेंगे हर एक रेशो को बेसिक साइन और कॉस में, लेकिन यहां पर ऑलरेडी साइन और कॉस में है और अब ढूंढना है इसका कोई दूसरा पैटर्न। ये एक ही फ्रैक्शन है, तो पैटर्न का रूल बनेगा यू हैव टू रैशनलाइज इट इज डिनोमिनेटर। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिनोमिनेटर से, लेकिन ये साइन चेंज करके, नेगेटिव साइन को चेंज करेंगे। इट इज कॉस A प्लस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस A प्लस साइन A माइनस प्लस 1। न्यूमरेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो फिर आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। cos A इंटू cos A इज cos स्क्वायर A।
cos A into sin A is plus cos A sin A. cos A into 1 is plus cos A. फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इज माइनस साइन ए कॉस ए. माइनस साइन ए इंटू प्लस साइन ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए. माइनस साइन ए इंटू प्लस 1 इज माइनस साइन ए. 1 into cos A is plus cos A. 1 into sin A is plus sin A. 1 into 1 is plus 1. Divided by डिनोमिनेटर में जरूरी आइडेंटिटी होती है, इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को. ये देखो cos A प्लस sin A, यहां पर भी है cos A प्लस sin A. यहां है -1 और यहां है +1, तो आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर यहां पर आएगा cos A प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर. तो यही सिंप्लीफिकेशन होता है. तो चलिए अगले स्टेप पर. अगला स्टेप हमारा क्या आएगा? दैट इज, मैं यहां पर देखता हूं, प्लस cos A sin A विल कैंसिल विथ माइनस cos A sin A. ठीक, माइनस साइन ए एंड प्लस साइन ए विल कैंसिल. बस cos स्क्वायर ए, इट इज cos स्क्वायर ए. आगे बढ़िए, माइनस प्लस cos A एंड प्लस cos A इज प्लस 2y cos A प्लस 1, और है माइनस साइन स्क्वायर ए, ये था 1 बाय एंड एस्पेक्ट साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर a, प्लस बी स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर a, प्लस 2ab दैट इज 2y sin a, that is 2y cos a sin a, and minus 1 square is minus 1. तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन आता है. तो हमारा अगला स्टेप है, ये देखिए, cos स्क्वायर a, इट इज cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस 2 cos a. 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a. सिर्फ cos में चेंज किया मैंने. साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इन दो का एडिशन आता है 1 प्लस 2 cos a sin a, 2 cos a sin a minus 1. minus 1 and plus 1 will cancel. cos square a plus cos square a is 2y cos square a plus 2 cos a divided by 2y cos a into sin a, which implies as इन दो में कॉमन है 2 एंड cos a, 2y cos a कॉमन है, तो यहां रह गया. जब 2 cos a आपने कॉमन निकाला, यम cos स्क्वायर इज आखरूद अति cos a. ये 2 cos a कोड में सोरे नेवर अतरूद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos a इंटू sin a. ये 2 cos a और ये 2 cos a कैंसिल होता है. यहां रह गया cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin a. अब आप देख रहे हैं ये जो sin a है, ये डिनोमिनेटर है cos का भी और 1 का भी, तो इसलिए मैं ये अलग अलग डिनोमिनेटर करके दूंगा. दैट इज cos a अपन sin a, cos a अपन sin a प्लस 1 अपन sin a. इट इज cos a अपन sin a, वो क्या होता है? cos अपन sin अपन cos tan है, तो cos अपन sin हो गया cot a प्लस 1 अपन sin a, sin का इनवर्स दैट इज cosec a, और यू कैन चेंज द ऑर्डर, दैट इज cosec a plus cot a, which is the
राइट हैंड साइड, तो ये है इसका RHS। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी भी प्रूव होती है। तो इस वीडियो में हमने आइडेंटिटी नंबर 3, 4 एंड 5 किया। अब नेक्स्ट वीडियो में होगा आइडेंटिटी नंबर 6, 7, 8, 9 and 10. All these pending identities we will solve in them those in next video. Thank you very much for watching this video.